नमस्ते बाबू। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, शांति से समझना, आसान है। एक बार फिर समझा देते हैं, एक बार फिर लिखा देंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं श्रुति, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे लाल। तो ये जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा आपको करवा देंगे, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह उतना एकदम याद कर जाना है, कॉन्सेप्ट से रटना नहीं है बाबू। आशीष, अक्षिता, तो आपको रिएक्शन कल पढ़ाया था सर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब बताए थे। यही से क्वेश्चन वगैरह कंप्लीट कर लाएगा। अगला रिएक्शन क्या सर, ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है, इसको समझना है। ये क्या होता है सर, तो ऑक्सीडेशन नाम में है सर, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रो ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या आशीष बाबू, मन से पढ़ना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में बाबू किसी सबस्टांस के साथ में ऑक्सीजन जुट रहा है तो कहेंगे वह सबस्टांस ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड बाबू ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ क्या मेरे लाल, ऑक्सीजन। कौन सा जन, ऑक्सीजन। याद हो गया, है ना। आपको रिएक्शन बाबू कौन सा, इसमें क्या आएगा, रिएक्शन दिल रहेगा, कहेगा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पहचानने के लिए तब बता देते कैसे पहचानोगे, है ना। रिएक्शन जैसे इसमें दिल रहा है, कहेगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है ना। लक्ष्मी, शांति से सुनते चलना। आदित्य प्रियांशु ऑन करो जी। श्रुति बाबू, ये कौन है जी, स्वस्ति का सम्राट। ठीक है ना, आपका क्लास खत्म हुआ। तो ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे सर, याद कर लो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक, ठीक सर। इसका बाबू दूसरा, मान लो बहुत जरूरी थोड़ी कि सारे केमिकल रिएक्शन में वो ऑक्सीजन दे ले रहे, है ना। इसका हाइड्रोजन के टर्म में क्या बाबू, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या बाबू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, है ना, किसी सबस्टांस से अगर हाइड्रोजन हट रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। दो गो डिफिनीशन और भी होता है डिफिनीशन इसका। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाबू, है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो कहानी है मेरे लाल, जैसे मान लो जिंक है ना, क्या बाबू मेरे, जिंक वगैरह, है ना। हाँ सर, क्या बाबू मेरे, जिंक वगैरह है। नमस्ते सर, थोड़ा सा बात करें सर, कै बजे सोते हैं सर। ठीक है सर, 10 बजे करते हैं। ठीक, देखो बाबू, ऑक्सीडेशन का बहुत सारे डिफिनीशन होते हैं। 11 12 में जाओगे तो इसको और डिटेल से पढ़ाया जाएगा। जैसे जिंक है, जिंक बाबू अपना इलेक्ट्रॉन देके क्या बनेगा, Zn+2, तो जीरो से बाबू दो में चल गया, है ना। तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो ये सब अभी नहीं करेंगे, ये सब करे का मतलब है बाबू, है ना, कि फिर 4 क्लास और आगे जाओ। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे लाल जो आपको मोदी सरकार सिलेबस दिया है। बहुत सारे कोचिंग वाले आपको बाबू, स्कूल वाले क्या करेंगे ना, कि पूरा ऑक्सीडेशन बाबू पूरा डिटेल से बताने लगेंगे, है ना। तो फिर बाबू जो है, जो सिलेबस में है नहीं बाबू, उस पर दिमाग लगाने से क्या फायदा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाले ला 2 3 क्लास बताया जाएगा, रिडक्शन, है ना बाबू, किसका ऑक्सीडेशन, और वो सब नहीं है। कहोगे तो हम बता देंगे, लेकिन बाबू है ना, हम लोग के बाबू है ना, उतना ही हम लोग पढ़ेंगे बोला जितना आपका मोदी सरकार का सिलेबस है सीबीएसई का। डिटेल से पढ़ने के लिए बाबू नौमा में डिटेल पढ़ो, सतमा आठवां में पढ़ो, उसमें भरपूर टाइम रहता है। अभी आपको बोर्ड देना है, बोर्ड के पर्पज से पढ़ेंगे, है ना बाबू। तो इसका बहुत सारे डिफिनीशन होते हैं, है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना बाबू। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तभी हम लोग के बुक में वो दो गो दिले हैं, कौन कौन सा सर, है ना। ऑक्सीजन, किसी भी बाबू सबस्टांस में यदि ऑक्सीजन जुट रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, या किसी भी सबस्टांस से हाइड्रोजन हट रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, है ना। ठीक सर, हमारा नहीं समझ में आया प्रियांशु, नहीं समझ में आया बाबू, फिर से गुरमीत कहाँ उधर गप कर रहा है जी, फिर से बताते बाबू। याद है बाबू, वीडियो ऑन करो। जैसे बाबू फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड है सर, शांति से समझना है। ये याद हो गया डिफिनेशन, रट लो, 1 मार्क्स में हो सकता है बाबू। ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड, है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जोड़ना, हाइड्रोजन हटाना ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक ठीक सर, आगे समझना। रिडक्शन से क्या सर? इसका ठीक उल्टा, इसको भी समझा रहे हैं, इसको भी समझा रहे हैं, शांति से सुनना। अभी आपको खाली हम डिफिनीशन याद कर पा रहे हैं, पहले डिफिनीशन याद करो, फिर एग्जांपल बता रहे हैं आशीष बाबू, है ना? ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, रिडक्शन क्या होता है सर? इसका उल्टा क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन, सन रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन हटना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सबस्टांस इज कॉल्ड रिडक्शन। या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों भी याद कर लोगा। ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे सर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को, किसी सबस्टांस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, या किसी सबस्टांस से हाइड्रोजन हट रहा है तो ऑक्सीडेशन कहेंगे। और रिडक्शन में इसका उल्टा कह देंगे। रिडक्शन में क्या कहेंगे? इसका उल्टा कह देंगे। कैसे कह देंगे बाबू? कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जोड़ना, और रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सबस्टांस इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन, या बाबू हाइड्रोजन जुट रहा है तो हाइड्रोजन जुट रहा है तो रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, किसी सबस्टांस में ऑक्सीजन जुट रहा है तो बाबू वो रिडक्शन होगा। याद हो गया बाबू? है ना बाबू? ये शांत है मेघा, वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू, देखो आगे बाबू। सर पलक, हाँ जी। जो 3 पॉइंट ऑन ना था सर, इलेक्ट्रॉन हटता है तब। अभी लेट से आया जी। नो। हाँ चलो, तो फिर बाबू अभी ना बता, इसका डिफिनीशन बाबू अभी और भी है। इसका डिफिनीशन बाबू, एगो था ऑक्सीडेशन, अभी बताया बाबू कि एगो डिफिनीशन होता है बाबू। मान लो कहीं इलेक्ट्रॉन अगर बाबू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे जिंक है Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा +2 में जाएगा, है ना? तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 2, तो लॉस ऑफ बाबू इलेक्ट्रॉन भी क्या होता? ऑक्सीडेशन होता। वही बताए शैतान से, शांति से सुनता नहीं। या बाबू इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये सब अभी नहीं हम लोग के सिलेबस में पढ़ना, आप बुक देखना एनसीईआरटी का, कोई बुक खोलना, है ना? तो हमको जितना पढ़ना बाबू उतना आपको बाबू। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा? कंपाउंड दे रहेगा, कहेगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, पहचानने के लिए, है ना? तो पहले पढ़ो, अभी खत्म नहीं हुआ है ना? ठीक। नेक्स्ट, फिर नहीं समझ में आएगा फिर बताएंगे बाबू मेरे। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या बाबू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना? या बाबू क्या करोगे? ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन जुट रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा। जैसे एगो एग्जाम्पल से समझाए सर, हमरा नहीं समझ में आया। फॉर्मूला याद हो गया? देखो बाबू समझो। जैसे कोई बाबू एक एग्जाम्पल ले लेते, समझना है। जैसे कॉपर ऑक्साइड ले लो, क्या ले लो? कॉपर ऑक्साइड +H2 ले लो। ले लिया सर। ये रिएक्शन क्या बाबू? तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन हट के बाबू, ऑक्सीजन इसके साथ मान लो बाबू H2O बन गया, है ना? समझना, +CO बन गया। अब यहाँ पे कहेगा बाबू किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा, ये कहेगा पहचानने के लिए, है ना प्रियांशु? ये आदित्य शैतान वीडियो ऑन करो ना जी। ये रोशनी बाबू ऑन करो जी। सब शैतान खून सुखा वाला खाली बच्चा है। देखो बाबू प्रिय आशीष, किसका बाबू ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझना। कौन से कंपाउंड में ऑक्सीजन जुट रहा है? शांति से देखो, पहले समझो। हाइड्रोजन है सर, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट गया, इसी में ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुटा बाबू। H2 में ऑक्सीजन क्या हो गया? जुट गया। तो ये H2 का क्या हो रहा है? H2 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुट रहा है ना? हाँ सर। तो H2 में ऑक्सीजन जुट रहा है, वो मतलब H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? H2 का क्या हो रहा है बाबू? ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझना। इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी, कोरोजन, किसके कारण? जहां भी बाबू ऑक्सीडेशन हो रहा है वह आपको क्षति पहुंचाइबे करेगा किसी न किसी रूप में बाबू, है ना? ऐसा नहीं कि सब जगह क्षति पहुंचाएगा। जैसे हम लोग बाबू सांस ले रहे हैं, है ना? सांस ले रही तो हमारे लिए फायदा बाबू, है ना? लेकिन बाबू आपको बाबू कोई भी चीज बाबू, है ना, देखो, है ना, जहां भी मेटल वगैरह का जंग वगैरह देखिएगा, लोहा वगैरह, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता, ऑक्सीडेशन हो जाता, लोहा को खा जाता बाबू, जिसको रस्ट कहते हैं, है ना? आप बाबू ब्रेड वगैरह रख दो 1 दिन 2 दिन, है ना, उस पे बाबू, है ना, रेंसिडिटी, है ना, ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसके ऑक्सीडेशन के कारण उसमें क्या लग जाता है? कीड़ा मकोड़ा लग जाता है। तो जहां भी बाबू आपका जनरली ऑक्सीडेशन होगा बाबू, वह उसको डैमेज ही कर देगा, सब केस में नहीं। जैसे हम लोग बाबू सांस लेकर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं बाबू, हम लोग तंदुरुस्त हो रहे हैं, है ना?
लेकिन मैक्सिमम केस में बाबू है ना, कहीं भी बाबू जंग लग रहा है वहां पे ऑक्सीडेशन ही कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट प्लस। तो हाइड्रोजन में बाबू ऑक्सीजन जुट गया ना जी, एच में हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन जुट गया तो इसको क्या कहेंगे, H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, रिडक्शन किसको कहेंगे बाबू, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो कॉपर ऑक्साइड से बाबू, कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ भोला मेरा, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हट गया, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया, कॉपर हट गया, हट गया ना बब्बू। हाँ समझना, रोशनी वीडियो ऑन करो। कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया, कॉपर हट गया। तो है बाबू ऑक्सीजन हट गया ना, द डिफिनेशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हट रहा तो उस सबस्टांस का क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब क्या बहुत भोला मेरा, इसमें कहेगा ऑक्सीडेशन किसका, H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा। H2 का, H2 में ऑक्सीजन जुट रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन जिसका होगा उसी को कहेंगे ऑक्सीडाइज। जिसका ऑक्सीडेशन होगा बाबू कीर्तिका, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज हो रहा। और जिसका रिडक्शन हो रहा, ऑक्सीजन हट रहा तो सीयू का रिडक्शन हो रहा, तो क्या कहेंगे कि रिड्यूस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। बात समझ में आ गया। तो एक रिएक्शन में बाबू आपका बाबू है ना, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। इसी को रिएक्शन को आगे बाबू आपको क्या कह दिया जाएगा बाबू, रिडॉक्स कह दिया जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, समझना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड बाबू ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो H2 में बाबू ऑक्सीजन जुट के ये ऑक्सीडाइज हो गया H2, और बाबू CO में बाबू ऑक्सीजन हट के रिड्यूस हो गया। ये हो गया ऑक्सीजन के टर्म में डिफिनीशन। अगर हाइड्रोजन के टर्म में रहेगा तो सर दूसरा एग्जाम्पल यहू दिया हुआ है, शांति से समझना बाबू आशीष। आपको अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है वो सिखा रहे हैं, सीखो शांति से। जैसे इसको समझो, आई सर H2S है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड है बाबू मेरे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया है ना, बैलेंसी वगैरह बाबू बैलेंस करो, H प्लस आई क्लोरीन माइनस, तो H के साथ कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, HCl आ जाएगा। आई बेचारा सल्फर गया, टेलर रह गया। अब इसमें बाबू आप खोजो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है बाबू, ये आपको खोजना है। यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं है सर, यहाँ ऑक्सीजन नहीं ना बाबू। हाँ सर, यहाँ ऑक्सीजन नहीं ना है जी। हाँ जी, अच्छा ठीक है, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू मेरे, देखो बाबू, तो यहाँ पे सर ऑक्सीजन तो है नहीं सर, तो यहाँ पे कैसे पहचानोगे कि किसका ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है ना। तो देखो ऑक्सीडेशन का बाबू 3-4 गो डिफिनीशन होता है। ऑक्सीजन से के थ्रू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होगा। दूसरा बाबू हाइड्रोजन के टर्म में है ना, दूसरा डिफिनेशन क्या बाबू, हाइड्रोजन के टर्म में। तो अगर कहीं से हाइड्रोजन हट रहा है तो उसको कहेंगे रिडक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन बाबू। अगर हाइड्रोजन देखो, ऑक्सीजन जोड़ना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन हटना हाइड्रोजन रिमूव होना उसका भी ऑक्सीडेशन ही होता है। ठीक, याद रखना। तो यहां से देखो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है ना जी। ठीक सर, तो सल्फर से क्या हो गया, हाइड्रोजन हट गया, सल्फर से हाइड्रोजन हट गया ना बाबू, तो ये रिमूवल ऑफ बाबू हाइड्रोजन क्या होगा, रिडक्शन होगा, याद रखना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बाबू ऑक्सीडेशन होता है, या हाइड्रोजन के टर्म में बाबू क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोला मेरा, क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाबू क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां से H2S से हाइड्रोजन हटने गया बाबू, तो ये क्या हो गया, वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया, रिमूवल ऑफ बाबू है ना, हाइड्रोजन हो गया कि नहीं भोला मेरा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बाबू मेरे, ये आपका हो गया रिडा ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। आशीष मन से समझते चलना बाबू, है ना। किसी भी रिएक्शन में बाबू अगर ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीडेशन, अब मान लो ऑक्सीजन नहीं दल रहेगा तो हाइड्रोजन दल रहेगा, तो हाइड्रोजन हट रहा है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। प्रियांशु आदित्य, ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, Cl के साथ क्या हो रहा है सोचो, Cl2 है, क्लोरीन है, आगे जाके HCl, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड ना हो गया जी,
क्लोरीन में क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, मतलब Cl2 क्या हो रहा है सोचो। तो देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है सर, रिडक्शन होता है। मतलब H2 में बाबू, ये क्लोरीन में बाबू हाइड्रोजन ऐड ना हो रहा है, मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया ना बाबू। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोला उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना। ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ बाबू, है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कौन सा बोला मेरा, हाइड्रोजन बाबू, क्या होगा, रिडक्शन होगा कि नहीं। तो ये ध्यान दीजिएगा, है ना। हाइड्रोजन एक डिफिनेशन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में, कि नहीं बाबू, लब बोला, है ना, समझते चलना लब बाबू, है ना। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में, ठीक। तो इतना आपको बाबू देख के पहचानने आना चाहिए, ठीक। जहां पे बाबू है ना, यहाँ पे देखो बाबू H2S प्लस Cl2, है ना। तो क्या बन गया, H प्लस HCl बन गया। तो देखो यहां से क्या हो गया वो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन में वो हाइड्रोजन ऐड हो गया, क्या बन गया, HCl बन गया। तो HCl बन गया मतलब इसका क्या हो गया सर, रिडक्शन हो गया, क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, है ना। तो इसके नीचे बाबू इसके ऊपर लिख लेंगे, बोला मेरा, ऊपर लिख देते बाबू मेरे। तो इसको, है ना, इसमें फिर आपको पूछेगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो जो ऑक्सीडाइज होगा बाबू वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू मेरे, देखो जी, ये क्या है सर, H2S है, प्लस क्या बाबू मेरे, Cl2 है। क्या बनेगा ये बाबू, हाइड्रोजन HCl के साथ आ जाएगा, तो HCl हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। तो इसका क्या हो रहा है सोचो, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुट रहा है ना जी। तो क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ठीक सर। एडिशन ऑफ क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। किसका सर, Cl2 का। Cl2 क्या हो गया, Cl2 का रिडक्शन हो गया। मतलब Cl2 क्या हो गया रे आदित्य, रिड्यूस हो गया, क्या हो गया बाबू, रिड्यूस हो गया, है ना भोला। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो इसके नीचे बाबू ये इक्वेशन लिखा है, इसमें लिख लो Cl2 का क्या लिखेंगे ऊपर बाबू मेरे, है ना। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, इसको याद रखना है। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे ला, रिडॉक्स बाबू, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बोला। आगे बाबू, नेक्स्ट मेरे लाल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग बाबू, इसको समझना है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो जो रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। क्या सर, जैसे मतलब समझाते बाबू मेरे, है ना। 10 बाबू, वीडियो देखियो बोली, अक्षिता। यस थोड़ी थोड़ी देखी हूँ। 10 विच गिव्स बाबू ऑक्सीजन, जो बाबू ऑक्सीजन देगा, जो सबस्टांस बाबू ऑक्सीजन देगा, विच गिव ऑक्सीजन बाबू फॉर ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड बाबू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे आपको पहचानने लग आएगा कि लिखो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू,
या इसका हाइड्रोजन के टर्म में कैसे लिखोगे बाबू? हमको नहीं समझ में है, नहीं समझ में आया तो याद कर लेना, याद करे का टेक्निक बता देंगे। द सबस्टांस बाबू which remove ऑक्सीजन देगा बाबू तो हाइड्रोजन हटाएगा बाबू, रिमूव हाइड्रोजन बोला। इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केमिस्ट्री में का वेरिएबल वैलेंसी चल रहा है जी बेटो? यस सर। भाइयों ने बाबू पढ़ना, नाइने में ना पढ़ना है जी। यस सर, 9 में था अभी। खाली टाइम पास बाबू, फिर लटकिएगा आप लोग स्कूल के चक्कर में। सब शशि सर के कंजूसी के कारण होता। रिड्यूसिंग एजेंट बाबू, बायोलॉजी वाले जो सर हैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, शशि सर आके बोले थे कि बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, खुद पढ़ उसमें। अच्छी बात है बाबू। द सबस्टांस व्हिच गिव्स, खुद बोले कि पहले मैथ पढ़ाते थे, उनको खुद ऐसे ही दिए हैं बायोलॉजी पढ़ाने के लिए। जो करे बोला। द सबस्टांस व्हिच गिव्स बाबू हाइड्रोजन। हमको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी आपको तरीका बता देते हैं, याद हो जाएगा। द सबस्टांस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन बाबू फॉर रिडक्शन। इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। या बाबू ऑक्सीजन के टर्म में कैसे लिखेगा? द सबस्टांस बाबू व्हिच रिमूव ऑक्सीजन। नहीं कुछ हो समझ में आ रहा है सर, थोड़ा सा नहीं आ रहा। अच्छा 5 मिनट बर्दाश्त करो। देखो देखो, इसको समझाने की कोशिश करते हैं बाबू मेरे, शांति। इसको लिखो, समझाते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग क्या होता है। देखो बाबू, लिखो जल्दी। कौन कौन बच्ची नहीं है बाबू, कहा इधर उधर घूमते रहता है कीर्तिका बाबू, गुरमीत शैतान। एप्पल ला कौन करो जी, प्रियांशु बाबू। याद शैतानी तो बाबू मेरा खूने पीने के लिए बैठवे क्या? मोबाइल घुमा लो लक्ष्मी, लक्ष्मी मोबाइल घुमे बाबू। सपना ऑन करो जी। अनुष्का कहाँ गई हुई बाबू? कृतिका पता है जी? नहीं सर, सैंतनी को पता होगा। हाँ संतनी कहाँ गए संतनी? बजरंग बली सर जी? सर मार्केट गई है वो बता रही। बजरंग बली का बाबू गद्दा लाने गई होगी सब। जल्दी लिखो बाबू।
सर 15 को वो गांव जा रही है। तो गांव जाए चाहे नानी घर जाए चाहे कहीं जाए जब उससे क्या फर्क पड़ता है जी। जल्दी लिखिए, देखो समझाते हैं जी। लिखा गौरव, ए गौरव बाबू लिखा जी। गौरव लिखे, गौरव मेरे लाल। इससे तन गौरव भागल है तब क्लास छोड़ के। सर जी हो गया। चलो ठीक है, हम लोग समझते हैं बाबू। देखो मेरे लाल, क्या इसको समझना आप शांति से निधि। हमरा कुछ ना समझ में आया। इसमें क्वेश्चन आपको आएगा बाबू कि लिखो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक ठीक सर। तो पहले आपको बाबू जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा होगा, जिस सबस्टांस में ऑक्सीजन जुट रहा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। और जो ऑक्सीडेशन होगा मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जो ऑक्सीडाइज होगा बाबू वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ऐसे करके याद रखना। हमको सर इतना नहीं समझ में आया, छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम कैसे पहचानेंगे सर? तो ये तो हमको बताइए कि सर कि ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन होगा ये पहचान लोगे। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उल्टा होगा, है ना। जिस सबस्टांस का बाबू ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। हाँ सर, समझ याद कर लेना। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। मतलब क्या सर? तो वही लिखा है, द सबस्टांस विच गिव ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन बाबू, है ना। फॉर ऑक्सीडेशन बाबू इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज। जो सबस्टांस बाबू ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडेशन के लिए वो मेरा क्या बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, है ना। जो सबस्टांस ऑक्सीजन देगा बाबू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। ठीक समझना। या बाबू, है ना। या हाइड्रोजन के टर्म कैसे करते हैं? सबस्टांस विच रिमूव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन बाबू हटाएगा उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ना पल्ले पड़ रहा, देखो मेरे लाल समझाते हैं। नहीं पल्ले पड़ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। देखो जैसे कॉपर वाला एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बाबू समझना बाबू, अक्षिता कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है अक्षिता बाबू, अनिशा हाँ सर। अब प्लस H2 है। क्या बन गया? कॉपर बन गया प्लस H2O बन गया। ठीक। तो यहां पे पहले ये खोज लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। अरे जिस सबस्टांस में ऑक्सीजन जुट रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है ना मेरे लाल, समझना। इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में H2O जो ऑक्सीजन जुट रहा है, तो H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक। जिसमें बाबू ऑक्सीजन जुटेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना। ठीक। तो H2 बाबू, H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक। जहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटेगा उसका रिडक्शन होगा, जिसमें से ऑक्सीजन हटेगा उसमें से रिडक्शन होगा। तो कॉपर ऑक्साइड से बाबू मेरे, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया ना जी, तो इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये तो पहचान जाओगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पहचान जाओगे। हाँ सर। ठीक। अब जैसे ही बाबू तो इसमें कहेगा ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, शांति से समझना, है ना। इसमें कहेगा बाबू जैसे बाबू ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडाइज मेरा कौन हो रहा है बाबू? H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। शांति से समझना। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा बाबू आशीष, वो ऑक्सीडाइज होगा। समझते चलना आशीष बाबू। मैक्सिमम बच्चा को कंफ्यूजन रहता है बाबू, है ना। कंफ्यूजन नहीं पालना है जी। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा सर वो ऑक्सीडाइज होगा।
और जो ऑक्सीडाइज होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। जो ऑक्सीडाइज होगा वो तो कहेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एजेंट में अलग काम उल्टा हो जाता, वह रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट H2 हो जाएगा। याद रखना इसे करके, जो ऑक्सीडाइज होगा बाबू वह रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। ठीक, तो देख के कैसे करोगे, पहले किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो निकाल लेना, जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। हाँ सर, आगे समझो। ऑक्सीडेशन हो गया बाबू, रिड्यूस कौन हो रहा है समझना है शांति से। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है बाबू, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है ना जी। कोई कहेगा रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, सोचो। तो जो रिड्यूस्ड हो रहा है बाबू कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड घट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। और जो रिड्यूस होगा आशीष बाबू प्रियांशु शैतान, उसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो रिड्यूस हो गया उल्टा, ऑक्सीडाइज हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे करके याद रखना। हमरा नहीं समझ में आया, जो रिड्यूस हो गया वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, है ना। तो इसमें आपको रिएक्शन दिल रहेगा, कहेगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड, है ना। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, है ना। तो आपको खाली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना है। देखो मेरे ला 4-5 को एग्जाम्पल लेते, नहीं कैसे समझोगे, एगो में नहीं समझोगे, दो में समझोगे। देखो भोला, एक होता बाबू आपका ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन बाबू, है ना, अथी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, तो वो ज्यादा थोड़ा सा है, उसमें हमको 3-4 क्लास आ गए, पूरा डिटेल से बताना पड़ेगा तब समझ में आएगा। अभी हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बाबू काम चला लेंगे, है ना। सब हथियार अवेलेबल है। जैसे नेक्स्ट नंबर बाबू, नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनो आशीष, है ना। जैसे H2S बाबू प्लस Cl2 है, ठीक, कैसे रिएक्शन करेगा, HCl बन जाएगा और प्लस सल्फर रह जाएगा। तो इसमें पहले खोजो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। पलक, वीडियो ऑन करो पलक बाबू। इसमें आपको बाबू अनीसा खोजना पड़ेगा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं है सर, ऑक्सीजन नहीं ना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, तेरा में तो ऑक्सीजन नामो निशान नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन का डिफिनीशन याद करेंगे। तो ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहां से हाइड्रोजन हटता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ध्यान रखना। तो कहां से हाइड्रोजन हट रहा है सर, है ना बाबू, H2S से बाबू हाइड्रोजन हट रहा है। देखो बोला मेरा H2S से बाबू, है ना, सल्फर से क्या हो गया, सल्फर से हाइड्रोजन हट गया ना, यहाँ सल्फर बन गया ना जी, और यहाँ H2S है, तो H2S से हाइड्रोजन हट के बाबू सल्फर हो गया। तो रिमूवल ऑफ ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन का हटना मेरा ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑक्सीजन का जुटना मेरा ऑक्सीडेशन होता है, या दूसरा डिफिनीशन क्या होता है, हाइड्रोजन का हटना भी मेरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता। तो H2S का क्या हो गया बाबू, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। शांति से समझना, है ना। अरे बाबू हाइड्रोजन हट गया ना मेरे लाल, तो यहाँ पे बाबू H2S का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। मतलब बाबू रिड्यूस्ड कौन हुआ बाबू, रिड्यूस्ड कौन हो गया, H2S हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये घट गया, हाइड्रोजन हट गया बाबू तो घट गया, रिड्यूस हो गया, H2S हो गया। और जो रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, याद रख उल्टा, जो रिड्यूस होगा बाबू वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, है ना, क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो H2S क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक, अब कहेगा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो आप खोजो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ बाबू हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बाबू मेरे, है ना, एडिशन ऑफ बाबू, ये बाबू उल्टा हो गया जी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाबू ऑक्सीडेशन ना होता है जी, उल्टा हो गया बाबू मेरे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाबू ऑक्सीडेशन होता है, डिफिनेशन याद रखना। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सब शैतान गइयों में हाँ भैंसियों में हाँ करता है,
और जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे बाबू, है ना, रिडक्शन किसका हो रहा है बाबू, जहां हाइड्रोजन जुटेगा उसको रिडक्शन कहेंगे। तो क्लोरीन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है, सोचो क्लोरीन है सर, हाइड्रोजन जुट गया ना बाबू, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो, हाइड्रोजन एडिशन ऑफ बाबू, हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, पहले खाते पीते सोते याद रखना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसके बाद क्या, रिमूवल ऑफ बाबू ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको खाते पीते याद कर लेना, ठीक सर, बस वही गीत करना, ठीक। तो Cl2 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और जो बाबू रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो रिड्यूस कौन हो रहा है, रिड्यूस आपका कौन हो रहा है बाबू मेरे गुरमीत, Cl2 रिड्यूस कौन हो रहा है, क्लोरीन बाबू, रिड्यूस हो गया। तो जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, वो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो ऐसे करके याद रख सकते हो आशीष बाबू, आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाल लो, जो ऑक्सीडाइज होगा रिड्यूसिंग हो जाएगा, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। लिखो मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, है ना बाबू गुरमीत, नहीं समझ में आया सर फिर से समझाते हैं। तो जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना, ठीक मेरे लाल। तो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है ये इसी को आगे रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, जल्दी लिखो। जैसे क्या भोला मेरा, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, अगला एग्जांपल समझाते हैं। नहीं कैसे समझो, एक गो दो गो चार गो समझोगे, नहीं कैसे समझोगे। तो आपको क्या पहचाना बाबू, ऑक्सीडेशन रिडक्शन खाली पहचानना है सपना, पहचान ले काम हो गया अपना बाबू। मेरा तो आज व्हाट्सएप ही बाबू ये हो गया था, मैसेज ही सेंड नहीं हो रहा था, शैतान हालत खराब हो गया। जल्दी लिखो जी। लिखी पलक, कहाँ गई जी पलक बोली। सर लिख रही हूँ। हाँ तो इधर उधर घूमना नहीं है बाबू पलक। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखो जी। लिखो गुरमीत। नेक्स्ट बाबू मेरे, हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो अगला एग्जांपल समझो। देखो बाबू अनीसा क्या बोले अक्षिता, जैसे क्या सर समझना बाबू, मान लो जिंक ऑक्साइड है, कॉपर के साथ कार्बन के साथ रिएक्शन किया बाबू, तो जिंक से ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया और बाबू सीक से ऑक्सीजन जुट गया, बोला मेरा कि नहीं, तो इनसफिशियंट रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ पे बाबू कह रहा है किसका ऑक्सीडाइज, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कहेगा राइट ऑन द, है ना, चार को ऑप्शन देगा, विच वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये चार को ऑप्शन दे दिया, है ना। अरे बाबू आपको कोई रिएक्शन देगा, कहेगा विच वन इज, है ना, विच वन इज द, है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन होगा, सोचो, देखो कैसे निकालोगे, ऐसे ही पूछता बाबू मेरे। तो ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे सर, जहां पे ऑक्सीजन जुटेगा उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, या हाइड्रोजन हटेगा उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, यही ना दो डिफिनेशन फिलहाल है सर। हाँ सर।
तो देखो कार्बन में क्या हो रहा है बाबू, ऑक्सीजन जुट रहा है बाबू मेरे। पहले शांति से सुनो जी अनिशा अक्षिता, कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है ना सर। हाँ सर। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुट गया मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, जहां पे ऑक्सीजन जुटा उसका ऑक्सीडेशन होगा, या जहां से हाइड्रोजन हटा उसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना। मतलब कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है बाबू, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक, शांति से समझना। मतलब बाबू ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है बाबू, ऑक्सीडाइज आपका कौन हो रहा है, कार्बन हो रहा है। ठीक, और जो ऑक्सीडाइज होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा, याद रखना। ऊपर क्या देख रहा है गुरमीत शैतान, जैसे ऊपर क्या देख रहा है जी, जो ऑक्सीडाइज होगा बाबू वह रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, है ना। तो आप कुछ मत करना बाबू, देख के भोला मेरा आप पहचान लेना कौन ऑक्सीडाइज हो रहा, जो ऑक्सीडाइज होगा रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट मेरे ला जिंक ऑक्साइड का हिसाब किताब करो। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा, अरे जिंक ऑक्साइड है, आगे देखा तो देखा ऑक्सीजन गायब हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन था जिंक के साथ, आगे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गायब हो गया मतलब ऑक्सीजन हट गया। रिमूवल ऑफ बाबू ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, है ना। तो जो रिड्यूस होगा बाबू मेरे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूस्ड कौन हो रहा है बाबू मेरे, जिंक ऑक्सीडाइज, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा। तो जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। तो इसी में ऐसे ही पूछेगा, वो रिएक्शन दे रहेगा, चार गो ऑप्शन दे देगा, है ना। रिएक्शन आपको दे देगा बाबू रौनक, और चार गो ऑप्शन दे रहेगा कि नहीं बाबू मेरे। ये आपका बाबू है ना, निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रियांशु, हमको नहीं समझ में आ रहा, आया थोड़ा थोड़ा समझ में आया प्रियांशु बाबू, थोड़ा थोड़ा आता है समझ में जी। हाँ सर। कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास लगेगी बोला, 12 से 1 में। ग्रामर स्ट्रांग कर लो बाबू, दिक्कत वगैरह रहता है अनम्यूट करके तो पढ़ाते हैं बोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, जिसको नहीं आया बाबू फिर शांति से सुनेगा। जैसे MnO2 है, मैग्नीज ऑक्साइड है बाबू, इसका रिएक्शन करवा दो HCl के साथ में, तो MnCl2 बन गया, मैग्नीज क्लोराइड बाबू, और Cl2 बन गया, और ज्यादा मन है H2O बना दो। बैलेंस वगैरह करोगे बाबू, हाइड्रोजन उधर 2 गो, क्लोरीन दो 4 गो, क्लोरीन इधर 4 गो, इधर 4 गो कर दो, हाइड्रोजन 4 गो हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन 4 गो कर दो, MnCl2 हो गया, MnA गो, क्लोरीन 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, हो गया बैलेंस। अब इसमें बाबू खुद सोचो कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। हाँ सर सोच लेंगे सर, शांति से समझना। देखो बाबू कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, है ना। तो आए सर देखो HCl के हिसाब किताब करते हैं, शांति समझना। HCl में बाबू, HCl को पकड़ो पहले, HCl को पकड़े सर, तो HCl से बाबू देखो यहाँ क्लोरीन बन गया। अरे HCl है ना जी, तो HCl से हाइड्रोजन हट गया, क्या बन गया, क्लोरीन बन गया, समझो। HCl है ना जी, तो HCl से बाबू आगे जाके देख रहे सर क्लोरीन बने, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हट गया। तो हाइड्रोजन हटना मेरा ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, सोचो। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन की रिडक्शन जी निशा, क्या होगा बाबू, इसमें से हाइड्रोजन हट गया ना बाबू, यहाँ से देखो हाइड्रोजन हट गया प्रियांशु, तो हाइड्रोजन HCl से हट गया, तो ये ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा, क्या होगा जी, बोला साफ सुन गया जी रौनक। अरे हाइड्रोजन इससे हट गया वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कि रिड्यूस होगा जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाइड्रोजन हटना मेरे लाल ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया ऑक्सीडाइज हो गया, और जो ऑक्सीडाइज होगा बिट्टू उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कहेंगे, है ना। तो इसमें बाबू ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब बाबू ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज आपका बाबू HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, हमेशा ध्यान देना।
जो ऑक्सीडाइज होता है उल्टा हो जाता है, ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग काम करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, वो एजेंटी वाला काम करेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा HCl। MnCl2 यहां से क्या हो रहा है बाबू, ऑक्सीजन हट रहा है ना जी, Mn बाबू से आपका क्या हो गया, क्लोरीन, ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हटना बाबू क्या होता है बाबू, रिडक्शन होता है, तो इसका रिडक्शन होगा, इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा था, वो रिडक्शन ही होगा, इसका रिडक्शन होगा, मतलब MnO2 क्या होगा, रिड्यूस होगा। MnO2 क्या होगा बाबू, रिड्यूस होगा। तो ये रिड्यूस कौन हो रहा है बाबू, MnO2 लब बाबू, आदित्य बाबू। तो जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, आदित्य कहेगा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो MnO2। तो इस तरह से निकालोगे बाबू मेरे, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसी तरह से निकाला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, लिखो इसको। ये सब शैतान 10 बजता है कि बाबू नींदे ही सबको आने लगता है। जल्दी लिखो मेरे लाल। तो आपको बाबू कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये बाबू इक्वेशन देख के आपको पता आना चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हट चुका है सर। सिलेबस में तो पिछला बार में भी नहीं का आया है जी, पुरानका सिलेबस तक पढ़ा रहे हैं, पुरानका में बाबू है आपको सिलेबस तो लिखाइबे किए भोला मेरा, जो भी आपको स्टार्टिंग में सिलेबस लिखा है बाबू, है ना, वो मोदी सरकार वाला ही लिखा है, 24-25 वाला, नयका भी आएगा बोर्ड था में ना जी। बोर्ड में वो तो नया है ऑक्सीडेशन। आपका ही बोर्डे का सिलेबस पढ़ा रहे हैं मेरे लाल, बोर्ड का जो सिलेबस है वही पढ़ा रहे हैं, हम थोड़ा सा ज्यादा ना कर रहे हैं। तो उसमें अभी सिलेबस देखोगे है, अब नयका भी आएगा तब ना, अभी नयका लाया है, अभी रिजल्ट निकलेगा तब ना नयका लाएगा जी। अभी सीबीएसई बोर्ड का बाबू, आप बाबू बिट्टू बोलो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा सर? प्रिसिपिटेशन पढ़ाएंगे मेरे लाल, अंदर है ना, नीचे में कोई सॉलिड सबस्टांस वगैरह बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, उसको प्रिसिपिटेशन कहेंगे, है ना, तो बताएंगे बाबू। इसके बाद एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, अभी इसमें रेंसिडिटी पढ़ाएंगे, रेंसिडिटी वगैरह पढ़ाएंगे इसमें भोला मेरा भी, कैसे सड़ता है, ठीक है भोला।